हेलो गाइस, वेलकम टू वीआईपी ट्रेडिंग ऑफिशियल। एक नया वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो देखोगे तो वाकई में आपको आज मज़ा आने वाला है। बेसिकली पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एज ए ट्रेडर जब आप ट्रेड करते हो, बिगनर एज ए ट्रेड करते हो, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा या तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा, या फिर आपको डाउट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि या मैं ट्रेड कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में होने वाला है कुछ डिफरेंट। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, कुछ मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, कुछ सिंगल ट्रेड्स लेंगे, कुछ टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा कि किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट को जो है वो बना सकते हैं इनटू दी लाइव मार्केट। ठीक है, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आज एक भी ट्रेड नहीं ली है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बैलेंस दिखा देता हूँ कि क्या है। आज की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और मैंने ट्रेड ही नहीं ली है, तो मैं डेफिनेटली मेरा यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पूरे एक प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक है गाइस, देखो हर एक इंडिकेटर की अपनी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है और उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बट हो सकता है वो रिजल्ट्स अच्छे हों या फिर पॉजिटिव हों, नेगेटिव हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि उस टाइम पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो आज के हम इसमें जो मैं इंडिकेटर लगाऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलिगेटर लगा रहा हूँ। ठीक है, इस एलिगेटर के बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्रेड ओपन करना है और एलिगेटर को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ में एलिगेटर लगाएंगे और इसको हम कर देंगे क्लोज नाउ। अब आप देखो, अब आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड्स जो हैं उनको ओपन कर सकते हो। ठीक है, सो मैं इसको हाइड करता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। अब आप देखो, ये जो हमने एलिगेटर लगाया है इसमें आपको देखने को 3 लाइन मिलेंगी। ठीक है, ये तीनों जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्ले करती हैं। अगर इनकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली इनटू दी अपर साइड है तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है यार, आपको अपर डायरेक्शन में ट्रेड ओपन करनी है। अगर आपको तीनों ही अगर लाइन्स ऐसी लग रही हैं कि यार ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, तो डेफिनेटली आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर देना चाहिए। गाइस, जब भी मैं कोई भी पोजीशन ओपन करता हूं तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें बिल्कुल पहले से सेट होती हैं कि मेरे को रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना ही करना है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ओपन करने की, लेकिन हम यहाँ पर एक अपना या तो रेजिस्टेंस लेवल को पकड़ लो या फिर आप यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है उसको आइडेंटिफाई कर लो। दोनों में से किसी भी एक लेवल को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ट्रेड मेरे को कहाँ पे लेने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूसली मार्केट डाउन जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक $150 का ट्रेड ओपन करूँगा। ठीक है, और एक ये जो हमें ट्रेड ओपन करनी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ओपन करनी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। कंटिन्यूसली मार्केट कहाँ जा रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है। इसके साथ साथ आपने एलिगेटर लगाया, एलिगेटर की तीनों लाइन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रीक्वेंटली आप ट्रेड ओपन कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये देखना है कि अगर हाल फिलहाल में कोई सपोर्ट लेवल बना है या नहीं बना है। अगर बना है तो थोड़ा सा आपको उसके बाद उसके लिए तो उसको थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा कि उसका लेवल कहाँ है। ठीक है, किस पोजीशन पे बना है। तो अगर हम आगे जो ट्रेड लेंगे अगर उसमें कहीं बनता है ड्यूरिंग द सेशन, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इन अदर केस डेफिनेटली आप फ्री होकर ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया। 18 सेकंड्स बची हैं, 18 सेकंड्स में जो भी होगा प्रॉफिट लॉस वो हमें यहाँ पे इसका मिल जाएगा। बट अल्टीमेटली दिस इज कंप्लीटली गाइज द मार्केट, सो डोंट टेक वेरी बिग रिस्क। मार्केट के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो मार्केट इज ऑन द टॉप, हमें मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। अगेन सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट ये आता है कि लोग हमेशा अपना जो अमाउंट है उसको चेंज करना नहीं, अब मतलब मुझे नहीं लगता कि क्यों इतना लोग लेजी होते हैं। मैं यहाँ पे अपना जो अमाउंट है, अब मैंने 150 का लगाया था, मैंने यहाँ पे अब इसका जस्ट डबल करूंगा, मैं 300 करूंगा। ठीक है, अगेन जब भी आप यहाँ पे ट्रेड को ओपन करोगे, पोजीशन आप बनाओगे, तो मेक श्योर आप उस पर्टिकुलर असेट में नहीं करेंगे। ठीक है, सो मैं दूसरी कोई असेट में जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखो मैंने पिछली वाली में देखा, आप देख सकते हो कि मुझे कोई भी सपोर्ट लेवल वहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक गैप था और मार्केट साइडवेज भी नहीं थी। बट कंटिन्यूसली मार्केट वहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मोमेंटम बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे खुल के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही एक नई कैंडल बनेगी मैं यहाँ पे एक ट्रेड ओपन कर देता हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली मार्केट कहाँ जा रहा है आप देख सकते हो, रेड कैंडल बन रही है, लेकिन फिर भी
थोड़ा सा हम यहाँ पे डिले हो गए और ये नीचे आता तब हम ट्रेडिंग ले सकते थे इनटू दी अवर डायरेक्शन। तो गाइस प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे कहीं आपको ट्रेड ओपन करना चाहिए था, कहीं पे नहीं करना चाहिए था, कहीं पे मल्टीपल ट्रेड्स लगाना चाहिए था और कहीं पे आपको जो अपनी पोजीशन है उसको सेल करके एग्जिट कर लेना चाहिए था। ठीक है, सो ऐसे चीज़ों को जानने के लिए, ऐसे पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड प्रैक्टिस इज़ द की। ठीक है, प्रैक्टिस से आप भाग नहीं सकते हो, उससे आप अपने आप से ये नहीं कह सकते कि यार नहीं मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट। मार्केट से ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। देखते हैं, कुछ सेकंड्स बची हुई हैं, आई होप कि हमें इसका कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिले भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा $300। ओके ओके ओके, सो ठीक है भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर करना और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अभी 9642, सो ऑलमोस्ट वन प्रॉफिट, सेकंड प्रॉफिट, अब हम थर्ड प्रॉफिट की बात करेंगे, बट उससे पहले आपको एक लाइक करके जाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो बेसिकली गाइज ये जो ट्रिक है कैसे काम करती है थोड़ा ये समझते हैं। देखो, जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो ना, तो मैं, क्योंकि मैंने एक दूसरी स्क्रीन भी खोली हुई है जहाँ पे मैं मार्केट को सही से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, मैं चार्ट को एनालाइज भी कर रहा हूँ और मैं ट्रेड में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आपको भी क्या दिख रहा है, आपको भी सिर्फ ये दिख रहा है कि मैं धड़ल्ले से यहाँ पे ट्रेड को ओपन कर दे रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मैं इन कैंडल्स को देख रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सी कैंडल है, यहाँ पे आप देखोगे कौन सी कैंडल है, यहाँ पे आप देखोगे कौन सी कैंडल है। और जैसे ही ये कैंडल कोई भी बनती है, रेड कैंडल बन रही है और उसके बाद में एक बड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक नज़र आ रहा है ग्रीन कैंडल का। ठीक है, तो अगर हो सकता है हैमर हो सकता है कोई हैंगिंग मैन हो, या कोई भी कैंडल ऐसी अगर आपको दिख रही है इनटू दी बुलिश मार्केट या बियरिश मार्केट, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि कैंडल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। गाइस, कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, बनाऊँगा और आप सभी लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा भी कि किस तरीके से कैंडल, जितने भी कैंडल के पैटर्न होते हैं उन पैटर्न को, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में किस तरीके से पोजीशन को ओपन करते हैं, वो हम जानेंगे किसी नई वीडियो में। तो तब तक इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये तीनों लाइन है, तीनों लाइनें एक चीज़ कल यहाँ पे कंफर्म करती है। मान के चलो आप जो है कहीं जा रहे हो और आपको किसी को पूछना है कि यार मेरे को उस XYZ वहाँ पे जाना है, उसके लिए रास्ता क्या है। ठीक है, आप आगे गए, आपको एक बंदा बोलता है कि यार आप सीधे जाओ, वहाँ से लेफ्ट ले लो। ठीक है, उसके बाद में आप 1-2 किलोमीटर चले, फिर आपको पता चला कि यार एक फिर टर्न आ गया है, लेफ्ट भी है राइट भी है। अगेन आपने वहाँ पे किसी बंदे से पूछा कि भाई मेरे को XYZ जगह जाना है, मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने अगेन फिर आपसे बोला कि भाई बस यहीं से 4 कदम आगे एक लेफ्ट रास्ता गया है, वहाँ से आप सीधे चले जाओ। ठीक है, अब अगेन फिर आपको, आप वहाँ से फिर आप एक थोड़ा सा आगे चले, फिर आपके पास कन्फ्यूज़न आया, फिर आपको पता चल रहा है कि बस डेस्टिनेशन उसने बताया था कि आने वाली है। फिर आपके पास वहाँ पे 2 रास्ते हैं, लेफ्ट राइट। वहाँ पे एक आपको बंदा मिला, वो आपसे, आप उसको फिर पूछते हो कि भैया मेरे को वहाँ पे जाना है, तो XYZ मेरे को जाना है, रास्ता कहाँ पर है। तो वो आपको फिर बोलेगा कि गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। तो जब आप टेक लेफ्ट कर रहे हो और वहाँ पे आपको बोल देगा कि दैट इज़ योर डेस्टिनेशन, तो समझ में आ गया आपको। मतलब एक इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर एंड थर्ड इंडिकेटर, सो ऑल 3 इंडिकेटर्स आर टेलिंग टू यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, सो तीनों चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। यहाँ पे कोई यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है। साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से साइकोलॉजी पे भी काम करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये तीनों जो इंडिकेटर हैं कुछ और बता रहे हैं, बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो कुछ और चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। और ये जो तीनों की तीनों लाइंस हैं जिनको एज ए इंडिकेटर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एलिगेटर इंडिकेटर, तो यहाँ पे ये तीनों की तीनों लाइन आपको कुछ और कह रही होंगी। ठीक है, हालांकि 1 मिनट में 2 मिनट में मोमेंटम आपको बाद में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो कैंडल है वो कैंडल हम चेकआउट कर रहे हैं 5 सेकंड पे। 5 सेकंड पे तो यहाँ पे हालत ख़राब हो रखी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट का दिखाऊं तो 5 मिनट में तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या सिचुएशन है। ऐसी कंडीशन में आप ट्रेड को ओपन भी कर सकते हो, बट उसके लिए कंडीशन कुछ और है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये वाली ट्रेड हम कितने की लेंगे, $600 की लेंगे।
ठीक है, क्यों एक तरीके से हमारा कंपाउंडिंग भी हो जाएगा। हमने 150 का लिया, हमने 300 का लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ओपन ए ट्रेड फॉर 600, बट वी विल हैव टू चेंज द टाइम फ्रॉम 1 मिनट टू 5 मिनट। 5 मिनट का ले रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छा क्रॉस ओवर हो रहा है। सिंपल सा हम यहाँ पे एक ट्रेड ओपन कर देते हैं। देखो, एग्जीक्यूशन करना बहुत अच्छी चीज़ है, बट बैक टेस्टिंग करना, प्रॉपर टेस्टिंग करना, वो बहुत उससे भी ज़्यादा ऊपर है। तो अगर आप एज ए प्रो ट्रेडर खेलना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मेरी जो स्किल है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डेवलप करूँ और मैं अच्छे सा चार्ट को देख पाऊँ, साइकोलॉजी मेरी अच्छी हो, मैं जब भी डिसीजन लूँ, एंट्री लूँ या एग्जिट करूँ, जो भी मैं करूँ वो अच्छी जगह पे करूँ। एक अच्छा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को जो है मॉनिटर कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है, और उसके हिसाब से आप अपनी जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, लेट्स से, क्योंकि 4 मिनट का टाइम है, 4 साढ़े 4 मिनट का अभी ऑलमोस्ट हमने, क्योंकि 5 मिनट का ट्रेड को ओपन करा है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस भी होंगी। कई बार आपको लगेगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, कई बार आपको लगेगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, बट हमें जो टाइम फ्रेम हमने दिया है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं गाइस, और उसके बाद जो भी सिचुएशन रहेगी, देखो मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि नहीं 100% आप विन ही करोगे। अल्टीमेटली आप अपना काम करो, फल की इच्छा मत करो, सिंपल सी बात है। आप बस ये देखो कि मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करो, सिंपल। और जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। नॉर्मली अगर हम इस करेंसी पेयर में ट्रेड ना लेते, तो आप में से लोग कितने लोग हैं जो मुझे बताएंगे कि हमें इस करेंसी पेयर में ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। उसके पीछे एक और रीज़न भी है। अगर कुछ लोग समझ गए होंगे तो वो कमेंट में बताएंगे, नहीं समझ गए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, 77% का प्रॉफिट मार्जिन है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो, सेम इन्वेस्टमेंट पे, सेम टाइम फ्रेम पे, सेम चार्ट के अंदर, अगर आपको कहीं पे 82%, 85% मिल रहा है और यहाँ पे 77% मिल रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर रिस्क होगा तो यहाँ पे भी होगा, वहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट तो आपको कम मिल रहा है ना। तो एक सबसे बड़ी गलती ये है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब आप ट्रेड ओपन करते हैं तो हमेशा आपको लगता है कि यार बस अब मार्केट बहुत अच्छा चलने वाला है। ना तो कैंडल का चार्ट देखा, ना ना टाइम फ्रेम देखा, ना मनी मैनेजमेंट किया, ना एग्जीक्यूट किया कुछ भी, ना चार्ट को कहीं पे उसको सही से एनालाइज किया, बस पोजीशन को ओपन करना है। क्यों करना है ओपन? क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। सो ऐसे प्रॉफिट कभी भी बनता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। मैं गाइस कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिग्नल्स देता हूँ, और बहुत हाई क्वालिटी के मेरे सिग्नल्स रहते हैं। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि आप 20 सिग्नल्स आप ले लो, 30 सिग्नल्स आप ले लो, या ऐसे कर लो वैसे कर लो। नो, मेरे सिग्नल्स बिल्कुल फ्री होते हैं। मैं एजुकेशनल कंटेंट पे काम करता हूँ। मैं हमेशा ये काम करता हूँ कि आपका जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा शार्प हो सके, ठीक है। तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और एग्जीक्यूशन ही मेन चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, और लेट्स सी कि कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट में तो बहुत अच्छा हमें दिख रहा है, और अगर हम 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो मार्केट बहुत नीचे आ चुका होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आप देख रहे हो। अब ये जो तीनों लाइंस हैं, ठीक है, इन तीनों लाइंस ने क्या कर दिया है ये आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो, ठीक है, जब भी आप अपना कहीं पर भी पोजीशन ओपन करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा सा सोच के समझ के, मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को क्या चाहिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में था, बट अगेन मैं क्यों इतनी रिस्क ले रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में लगानी पड़ेंगी। मैं 10 मिनट का चार्ट देखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं 1 घंटे का चार्ट देखता हूँ। तो 1 घंटे के चार्ट में तो सिचुएशन एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर मैं 2 घंटे का चार्ट देखता हूँ, या अगर थोड़ा सा मैं और जो टाइम स्पेन है इसका बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 4 घंटे का देखते हैं, तो 4 घंटे के टाइम के हिसाब से अगर हमारी ट्रेड थोड़ी और लंबी चलती, तो मेरे ख्याल से हम क्या कर सकते थे यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे थे कि हम ट्रेड को विन कर सकते थे। बट होता क्या है, जितने भी ट्रेडर होते हैं उनके पास पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कैपिटल की कमी नहीं है, पेशेंस की कमी है, ठीक है, टाइम की कमी है, क्योंकि हर आदमी को चाहिए कम समय में मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। सो इसलिए आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप कैपिटल को कमाओ या फिर आप अपना थोड़ा सा टाइम दो। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कैपिटल को सेफ रखो, मनी मैनेजमेंट को करते रहो, और अपना जो कैपिटल है उसको हमेशा बचा के चलो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक बार कैपिटल बर्न कर लिया ना, तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली आपका जो
सोचने की शक्ति है ना वो कमज़ोर पड़ती चली जाएगी। आपको लगेगा यार अब बनेगा प्रॉफिट, अब बनेगा प्रॉफिट, अब बनेगा, बट अल्टीमेटली आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, आप अपने आप को किल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि चीज़ें एग्जीक्यूट करनी कैसे हैं, आपको कहाँ पे पोजीशन को ओपन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया ये ट्रेड हालांकि, लेकिन फिर भी हमने इस ट्रेड को विन कर लिया है। ठीक है, अब कैसे विन हुआ है, अभी हम 4 घंटे का चार्ट देख रहे थे, अब मैं फिर से इस यहाँ पे जाता हूँ और फिर से 5 मिनट में देखता हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट में आप देखोगे जहां पे इसको होना चाहिए था, इस मार्केट को जहां पे होना चाहिए था, ये वही है। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूं, मतलब समझ रहे हो, जहां से इसको एकदम जंप लेना चाहिए था, इसने जंप ना लेकर के यहाँ पे ये रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल, फिर अगेन रेड कैंडल, अगेन एक छोटा सा हैमर, फिर एक कैंडल, और ये कैंडल की वे क्या आप देख सकते हो किस डायरेक्शन में, और फिर से मार्केट ये मूवमेंट करेगी इनटू दी अपर डायरेक्शन। तो बेसिकली ट्रेड करने का और कंपाउंडिंग करने का, या फिर आप ऐसे सोचो लॉस रिकवरी करने का, वो नाम अलग अलग हो सकते हैं, ट्रेड करने के नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई इसको कंपाउंडिंग का नाम देगा, कोई इसको लॉस रिकवरी का नाम देगा, कोई इसको सिग्नल करके बेचेगा, कुछ भी करेगा, बट अल्टीमेटली गाइस आपको ट्रेड करना है किसके लिए? पहले सीखने के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पहले सीखने पे ध्यान दो, जब सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और प्रॉफिट को बना सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट हमारा क्या बना है, $820। डू नॉट थिंक अबाउट दिस गाइस, इस सब पे मत जाओ, क्योंकि ये जो जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, ये क्योंकि आपने देखा होगा मेरी अगर पुरानी वीडियोस, जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, 40-50,000 पर डे का भी हमने प्रॉफिट बनाया था। बट जितना जल्दी प्रॉफिट बनता है उतना जल्दी प्रॉफिट निकलता भी है, सीधी सी बात है। तो आपको एक मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करना है, और उस प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ आपको कंटिन्यू करना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट को एनालाइज करना है। तो अब तक अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से साइन अप हो सकते हो। और मेरे पास जो मेरी टीम है वो आपको जो एंट्री आपको करा देगी गिव अवे में, जो कि हमने रिसेंट में शुरू किया है। उस गिव अवे में आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे बेनिफिट्स वहाँ पे आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि गिव अवे अनाउंस होगा एवरी फ्राइडे। ठीक है, सो आप जुड़ सकते हो, और जुड़ने के साथ साथ आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो कभी भी ग्रीड के लिए किसी के साथ मत जुड़ो। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप मेरे साथ जुड़ो, गिव अवे के लिए ना मत जुड़ो, आप जुड़ो इस चीज़ के लिए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में अगर आपको एलिगेटर आ गया, टेक्निकली जाओगे तो डेफिनेटली ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, वो ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं है। ठीक है, टेक्निकली डू नॉट थिंक टू मच, जस्ट फोकस ऑन द सिंपल थिंग्स। ठीक है, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, राइट? सो ज़्यादा टेक्निकली जाने से बेटर है, जितना ज़्यादा टेक्निकली समझोगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने से बेटर है टेक्निकली एक सरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो कि ये तीनों जो कैंडल होती हैं, ये तीनों जो लाइंस होती है सिग्नल की, इनका फ्लो कैसा रहता है, इनका मोमेंटम कैसे चलता है, और प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट करता है। तो किसी अगली वीडियो में मैं डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को देखो, समझो, वीडियो को दोबारा से देखो। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को ज़रूर बताना, लाइक करके ज़रूर जाना। और गाइज मिलते हैं तब तक एक नई वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कंटिन्यूसली सेशन हो रहे हैं, जो लोग ज्वाइन करे हुए हैं उनको पता है कितने अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं और कैसे वो लोग आगे ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अगेन टेक केयर।